क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं आर्ट एंड कल्चर का फैब स्ट्रेटजी। फैब स्ट्रेटजी क्या होती है? फाउंडेशनल एंड बेसिक्स बिल्डिंग स्ट्रेटजी होती है। इसको अगर आप लोग फॉलो करो, क्योंकि क्या है, इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है। आर्ट एंड कल्चर के लिए तमाम बुक्स दे रखी हैं, लेकिन यूपीएससी उन पब्लिकेशन, प्राइवेट पब्लिकेशन से स्पॉन्सर्ड नहीं है। यूपीएससी क्या फॉलो करता है कि ऐसे सोर्सेज को आप पढ़ें जो इंडिया के जम्मू कश्मीर से लेके लद्दाख से लेके कन्याकुमारी तक सबके पास हो। और वो सोर्सेज हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और उनके ऑफिशियल सोर्सेज, जैसे कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट। ठीक, तो इसके अलावा मान लो कभी कोई एक दो क्वेश्चन इस तरीके के आ जाते हैं जो एग्जाम ने अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए देता है, तो उस क्वेश्चंस को एक दो क्वेश्चंस करने के लिए, जो 100 में से 1-2% के क्वेश्चन करने के लिए आपको 800 पेज की बुक पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत ही खराब है। ठीक है, तो अब आपको ये समझना चाहिए कि एक दो, और वैसे भी निगेटिव मार्किंग और यूपीएससी में 100 क्वेश्चन तो कोई भी नहीं करना चाहेगा और ना करना चाहिए। ठीक, करना क्या है, 80 से 85% आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, और मिनिमम से मिनिमम रॉन्ग हो, 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग हो, आप लोग का कट ऑफ क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो हमें तैयारी इस तरीके से करनी है कि हमें ये नहीं कि वो एक दो क्वेश्चन के लिए हम 800-1000 वाली पेज की बुक पढ़ने लगे, बल्कि हमें ये करना है कि जो आपका करंट अफेयर, अच्छा करंट अफेयर पढ़िए। हमारे रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर आता है चैनल पे, वहाँ पे उसको देखिए, ओनली करंट अफेयर चैनल पे। उसके बाद एनसीईआरटी है, सोर्सेस क्या है अभी सब बताऊंगा टॉपिक के साथ साथ। और आपका जो है, जो वेबसाइट्स हैं उन पे देखिए जो ऑफिशियल है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। यूपीएससी ये नहीं चाहता कि आप बिल्कुल जो है बिल्कुल रट्टू तोता बन जाए। वहाँ पे वो चाहेगा कि आप जो करंट अफेयर में मान लीजिए कोई कल्चर का रिलेटेड चल रहा है, ठीक, तो उससे उसको जोड़ के जो है वो किसी और साइंस से या किसी और से जोड़ के पूछेगा। तो सारी चीज़ें पढ़नी और फिर इंटरलिंकिंग आपको करनी है, एक्सरसाइज आनी चाहिए, ताकि आप जो है आसानी से क्वेश्चन में जो पूछा गया उसका आंसर दे पाएँ। और जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ वहीं उसी पे ध्यान दिया करिए, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन, अपनी नॉलेज ज़बरदस्ती भिड़ा के फिर जो आंसर निकालने की कोशिश मत करना। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये है, करंट अफेयर में एक चीज़ इसमें और ऐड करनी है इस वाले वीडियो में। रिपब्लिक डे में जो झांकी निकलती है हमारी, ठीक, परेड होती है, उसमें जो कल्चर, आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी आपको कवर करना चाहिए। पीआईबी पे पूरा मिलता है। ठीक, तो वहाँ से आपको मिल जाना चाहिए। पेड ग्रुप में आप लोग बता दीजिएगा, पीआईबी में मैं उसको जो है शेयर कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिल जाएगा वो। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर में अब देखो सोर्सेज क्या है पहले समझ लेते हैं। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इसी में होता है कि कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, क्यों पढ़ें, ये सारी चीज़ें हैं। तो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है आर्ट एंड आर्किटेक्चर की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ स्मार्ट वर्क क्या होता है हार्ड वर्क के साथ में। जो ग्लॉसरी होती है इसके आखिरी में, अगर आप उसको उठा के देख लो कई बार, जैसे गर्भगृह क्या है, पंचेतन टेम्पल क्या है, ठीक, चैत्य विहार क्या है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है। और ये सब जो ये ग्लॉसरी दे रखी है 4-5 पेज में, यहीं से हो गए। तो मार ये होता है स्मार्ट वर्क। आप पैटर्न देखो, समझो, और जो पूरी बुक ना पढ़ के, मैं कहता हूँ आखिरी में रिवाइज तो आप पूरी बुक करके कर सकते हो क्या? पूरा सिलेबस नहीं कर सकते, तो आखिरी में ग्लॉसरी देख के चले आओ। यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन इसने प्रीवियसली पूछे हैं, फिर से पूछेगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, तो ये ग्लॉसरी आप इसको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर पूरा पढ़ना है। ठीक, और जो है इसके बाद सीसीईआरटी की कई सारी, अब ये तो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, ठीक, और कई सारे डांसेस, पेंटिंग और जो परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं वो सब आपको सीसीईआरटी की वेबसाइट पे ये मिल जाएगा इस पे। और इसमें नॉलेज वाले पोर्शन में दे रखा है ऑलरेडी, मैंने पेड ग्रुप में बता रखा है कहाँ से कैसे क्या सर्च करना है, वाला वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरी चीज़ क्या है, एंशियंट हिस्ट्री। अब एंशियंट हिस्ट्री यूपीएससी क्या होता है कि आयोग, जो कई सारे और आयोग हैं स्टेट पीसेस वाले, उनकी तरह नहीं कि उसमें कौन सा वॉर हुआ, कहाँ हुआ, किसने किसको मार गिराया, ये सब चीज़ें नहीं देखता है। यूपीएससी एंशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री दोनों को, ठीक, दोनों को आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है। यानी कि ट्रिपल ए बैटरी आपको जो है इसमें चार्ज करनी है अपनी आर्ट एंड कल्चर के लिए। एंशियंट हिस्ट्री पढ़ो तो उसमें देखो कि आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, ना कि जो है कौन सा वॉर किसने जीता, कौन जीता, ये सब चीज़ें नहीं होंगी इसमें। ठीक, और मेडिवल हिस्ट्री में भी सेम चीज़ यही है कि जैसे मान लीजिए अगर क्या रिवेन्यू सिस्टम था, दयशाला सिस्टम, दीवाने आम, दीवाने आज, ये सब जानते हो क्या? ये सब आपके आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक, आपका जो है दैमन को, ठीक, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी मेडिवल हिस्ट्री से भी जो हो जाएगी। अब जैसे पीछे इन्होंने पूछा था टिमुरिड डायनेस्टी, तो ये सब जो है टिमुरिड डायनेस्टी किससे रिलेटेड है? तो बाबर से रिलेटेड थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन है, क्योंकि डायनेस्टी क्या थी? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन कर रही थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। अब देखो
इसमें सिलेक्टेड चैप्टर जो एंशियंट हिस्ट्री में है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले बोल रहा हूँ, हालांकि बुक आपको पूरी पढ़नी है। किस पर्सपेक्टिव से? आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन के पर्सपेक्टिव से। ठीक। इंडस वैली सिविलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। 27 चैप्टर जो है आपका। लेगेसी इन साइंस एंड सिविलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आर्ट एंड आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से एंशियंट इंडिया को, एशियन इंडिया हिस्ट्री जो आपकी आर एस शर्मा वाली है उसको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद मिडवल जो सती चंद्रा वाली जी है, इसमें भक्तिज्म और सूफिज्म, और इसमें वॉर इन सबको इग्नोर कर देना। फोकस होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन पे, प्रशासन पे, राजस्व सिस्टम प्रणाली जो है उस पर, पेट्रोनेज किस तरीके से किसने कहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को दिया गया, ये सारी चीज़ें अकबर ने, और बाकी जो है जैसे कि आपका शाहजहाँ को जो है क्या बोलते हैं कि आर्किटेक्चर के फादर बोला जाता है। वहीं जो है जहांगीर जो थे वो क्या थे, वो आपके पेंटिंग्स के उनको बहुत बड़ा पैटर्न माना जाता था। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक। अब इसमें देखिए नोट वहीं जो मैंने पहले बताया कि इरेटिक पैटर्न कुछ है वैसे तो यूपीएससी का, कभी कभार 2014 में देखा गया है 8, 10, 12 क्वेश्चन भी आ गए। ठीक। और कभी कभार जो है 1 ही 2 क्वेश्चन आए। तो एक ये चीज़ है। दूसरी ये है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछेगा वो, क्योंकि स्टैटिक सब्जेक्ट है और कुछ मतलब घुस के पूछ लेता है अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसके लिए पूरी 800 1000 पेज की बुक नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से किया है, ये वाले सोर्सेज जो मैं बता रहा हूँ बस इनको अच्छे से किया है, तो आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। करंट अफेयर कहाँ से करना है? रोज़ हमारा जो आता है आपका सुबह 6 बजे, वहाँ से करना है। इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो आप, इसकी पीडीएफ भी मिल जाती है, सारी चीज़ वैसे कवर हो जाएगी। ठीक। और जो भी होगा यूपीएससी का जो हमारा पेड ग्रुप चल रहा है आपका 2021 का, इसमें आखिरी में मैं लिस्टिंग्स दूंगा, उसको कर लेना बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी 80 से 85% ही क्वेश्चन आपको करने हैं पूरे, आपको 100 में 100 नहीं करने, निगेटिव मार्किंग भी है और दिक्कत हो जाती है। 100 में 100 देखो हो ही नहीं सकता, जब कई सारे तथाकथित बहुत बड़ी बड़ी जो कोचिंग है उनके अपने जो है आंसर्स आपस में मैच नहीं करते हैं 2-3 दिन एग्जाम होने के बाद भी, तो आप कैसे सोच सकते हो कितने बड़े बड़े ये लोग बैठ के सब कुछ सर्च करके इंटरनेट निकाल के, और उसके बाद भी जो है इनके 4-5 क्वेश्चन मिसमैच होते हैं आंसर्स, तो आप कैसे ही सोच सकते हो कि आप वहाँ बैठ के 100 में 100 क्वेश्चन कर लोगे। ठीक। बी प्रैक्टिकल और उसी हिसाब से तैयारी भी करनी चाहिए। इंडियन फिलॉसफी, अच्छा भावनात्मक नहीं होना चाहिए, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा जो भावनात्मक होगा ये पेपर नहीं निकाल पाएगा, थोड़ा मैकेनिकल भी होना जरूरी है, एक बैलेंस चाहिए। इंडियन फिलॉसफी, ठीक, 6 जो फिलॉसफी है उनको पढ़ना है। पेंटिंग, ठीक, पेंटिंग वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए डीडी नेशनल पे एक पेंटिंग से रिलेटेड पूरी जो है वेब सीरीज है, खाना खाते पीते आप जो है उसको देख सकते हो, पेंटिंग्स के बारे में पूरा दिया गया है। ठीक। अदरवाइज डीडी नेशनल पे एक डू यू नो करके है, आप सर्च कर लेना, डीडी नेशनल के यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे सर्च करो डू यू नो। ठीक। तो वहाँ पे आपको जो है टेम्पल आर्किटेक्चर उनसे रिलेटेड कई सारी चीज़ मिल जाएंगी। पेंटिंग पे तो उन्होंने पूरी दे रखी है, हालांकि थोड़े थोड़े 20-20 मिनट के हैं वो वीडियो, लेकिन खाना खाते समय तो कुछ नहीं कर सकते, वीडियो देख लेना। क्लासिकल, एक तो डांसेस, दूसरे क्लासिकल डांसेस, और इसमें फोक डांस भी आएंगे। ठीक। आर्ट एंड आर्किटेक्चर में एक चीज़ बता दूं, सदर्न इंडिया से यूपीएससी बहुत प्यार है, केरला को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो बहुत ही ज़्यादा प्यार है। सदर्न इंडिया के जो राज्य हैं इनसे आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछता है, नॉर्थ ईस्ट से पूछता है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन से पूछता है, बहुत ज़्यादा इसको भी प्यार है। ठीक। इसका म्यूजिक हो गई, हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गई, कार्नेटिक म्यूजिक हो गई। ठीक। क्रोनोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर चीज़ का आपको जो है पता होना चाहिए क्रोनोलॉजी एंशियंट हिस्ट्री में, और ये कि उससे कई सारे क्वेश्चन आपके जो है एलिमिनेट मेथड अपना के आप कर सकते हो सही। थिएटर, ड्रामा, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। पपट्री, ट्रैवलर, जैसे अयोध्या केस में जो है कई सारे ट्रैवलर बताए गए, चाइनीज़ के ट्रैवलर कौन से आए, ठीक, फाहान और ये सब जो थे। ठीक। आपका ह्यूज सिंह थे आपके जो हर्षवर्धन के टाइम पे थे, ये सारी चीज़ें। इंडियन पॉटरी जो है वो भी आपको पता होनी चाहिए। इंस्क्रिप्शंस, ये मैं खाली लिस्टिंग दे दे रहा हूँ, इस पर आपको ध्यान रखे पढ़ना है, पेड ग्रुप में ये सब मिलेगा आपको। ठीक। फेस्टिवल और फेस्टिवल्स हो गए आपके। ठीक। लोकल फेस्ट भी हो सकते हैं इसमें। और जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट, इसकी मैंने ऑलरेडी जो है पेड ग्रुप में ढूंढ के दे रखी है वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे जाके आप लेटेस्ट वाली पूरी सीरीज़ देख सकते हैं। ग्लॉसरी एनसीईआरटी मैंने ऑलरेडी बता दिया। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो कि आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, जैसे संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला केंद्र। ठीक। इंडियन लिटरेचर, बुक्स एंड ऑथर्स कौन कौन है, किसने लिखा है, ये सारी चीज़ें, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आर्ट एंड कल्चर के वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक। इसी साथ साथ जो है यहाँ पे देखिए AAA बैटरी फिर से रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। AAA बैटरी लगानी पड़ेगी, आर्ट, आर्किटेक्चर, एडमिनिस्ट्रेशन, सब इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, इंस्क्रिप्शन, ट्रैवलर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, भक्तिज्म, सूफिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिद्धू सभ्यता जो है, पपेट्री, ठीक, पपेट्स किस तरीके से होते हैं, पेंटिंग, फेस्टिवल, डांसेस, लैंग्वेज, इंडियन फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स एंड हेट्रोडॉक्स वाली फिलोसफीज जो हैं, ठीक, जैसे कि अजीब का होते थे, बुद्धिज्म, जैनिज्म, आर्किटेक्चर, एंशियंट साइंस,
आपका जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी सीसीईआरटी वेबसाइट और जो करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट होंगे वो ऑलरेडी रोज़ करंट अफेयर सुबह 6 बजे में कराया जा रहा है, पीडीएफ दी जा रही है। और उसके बाद भी आखिरी में आप लोग को एक लिस्ट में दूंगा, सिर्फ वो कर लेना, क्योंकि समय कम होता है, सब कुछ आप लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से आप लोग जो है, आप लोग के लिए पूरा जो है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड मेन चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है तैयारी करते समय, उसका एक फैब एक्सरसाइज थी, फाउंडेशन बेसिक बिल्डिंग एक्सरसाइज, जिसमें आप लोग को एक दिशा मिल जाए। और फिर आप लोग जब पेड ग्रुप में है वो आप पूछते चलो कि सर बताइए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक, और आर्ट एंड कल्चर का पूरा हमारा वीडियो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के चैनल पे दे रखा है, उसको आप लोग देख सकते हो पूरा पूरा। और उसमें जो है नितिन सिंघानिया वाली भी दे दी गई है। हालांकि मुझे लगता है कि जो ऑफिशियल सोर्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई लोग को अगर फिर भी आत्मा तृप्त करनी है तो वो वाली बुक वाला वीडियो भी पूरा बना हुआ है, वो भी देख सकते हैं। और अगर आप लोग पर्सनली गाइडेंस ले सकते हैं, जिसमें कि एक पेड ग्रुप हो जाए, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाए, स्टडी मटेरियल भी मिल जाए और आपका डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप भी मिल जाए इसमें, ताकि आप जो है पर्सनल गाइडेंस ले सकें, सारे डाउट जो है क्लियर कर सकें, तो आप लोग हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 9660660889 पे कॉल करके आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।